Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra came with my channel Yours Medicos Library. So guys, आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला वीडियो एपिलेप्सी था, तो ये वाला वीडियो डेफिनेटली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में होना चाहिए था, बट एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये वीडियो अर्जेंटली बनाना पड़ा। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो है, ये न्यूरो सर्जरी का वीडियो है 4th ईयर का, जिसमें जो टॉपिक है न्यूरो इमेजिन, मतलब ब्रेन इमेजिन। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फंक्शन को और उनके फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद उनके पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। गाइस, ये मेनली मैं रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा इस न्यूरो इमेजिन को, मैं एक न्यूरो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बताऊंगा, ओके? क्योंकि आप रेडियोलॉजी पढ़ चुके हैं और आप जानते होंगे, ओके? सो लेट्स बिगिन गाइस। अब आते हैं कि ये आउटलाइन, अब देख सकते हैं कि इस आउटलाइन में मैं ये सब के बारे में बताऊंगा, जैसे सीटी स्कैन हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन हो गया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो गया, ओके? देन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी हो गया, एंड फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हो गए, एंड उसके क्लिनिकल ट्रॉमा क्या क्या पैथोलॉजी हो सकते हैं, और उसके अलॉन्ग विद उसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो में मैं इस सब के बारे में बताऊंगा। और ये एक प्लेन होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बताता है कि ब्रेन किस पोजीशन में लाए होता है, जिसमें हमें मेनली जो प्लेन के बारे में समझना है वो है एक्सियल, ओके? एक्सियल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अपीयर होता है एक्सियल प्लेन, ओके? तो इसमें हमें आइडेंटिफाई ईजिली होता है, ओके? अब आते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सीटी स्कैन है या एमआरआई है जब आपको रिपोर्ट मिलेगी? तो सीटी स्कैन में क्या होता है गाइस, कि जो आउटर अपीयरेंस होता है, जो स्कल बोन होता है, वो वाइट अपीयर होगा, ओके? सीटी स्कैन में। वहीं आप एमआरआई देखेंगे तो एमआरआई में ये ब्लैकिश अपीयरेंस होगा, ओके? और आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये छोटा सा ये वाइट पार्ट है, ये एक तरीके का स्मॉल फैटी अपीयरेंस है, स्कल्प अपीयरेंस है फैटी, ओके? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेनली हमें फोकस करना है बोन, जो स्कल बोन है उसके कलर्स पर, ओके? तो ये सीटी स्कैन में वाइट होता है और एमआरआई में ब्लैक होता है, ओके? अब आते हैं कि सीटी स्कैन के थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें मेनली हम एक्सियल पोजीशन पर फोकस करेंगे, ओके? एक्सियल पोजीशन पर, और इसका एक और नाम दिया है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ओके? इसमें सिंपल सा ये होता है कि अगर हम इसका सिंपल सा मतलब देखें तो बहुत सारे जो एक्सरे बीम्स होते हैं वो यूज़ होते हैं इसमें, ओके? आप इसमें अगर देख सकते हैं तो ये एक्सरे ट्यूब्स होती हैं और इसमें पेशेंट्स की बॉडी होती है, जो बेसिकली जिस पोजीशन को हमें सीटी स्कैन करना है। जैसे मेनली अब हम न्यूरो सर्जरी में पढ़ रहे हैं तो हम ब्रेन के बारे में, स्कल के बारे में देखेंगे, और ये डिटेक्टर होता है और ये पूरा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है, ओके? तो इजीली ये डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब घूमता रहता है, उससे इमेजिन कैप्चर्ड होती है कंप्यूटर में और वो हमें मॉनिटर में दिखता है, ओके? तो ये एक तरीके का मेथड होता है और मेनली इसमें स्ट्रक्चर पर ज़्यादा होता है रेदर देन द फंक्शन पर फोकस, ओके? और ये ब्रेन डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ओके? अब इसके कुछ मेथोडोलॉजिकल में, जैसे मैंने बताया था पहले कि ये, जैसे मैंने बताया था कि अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कैसे होगा, जो स्कल बोन है वो वाइट अपीयर होता है, ओके? और वहीं बात करें गैस और लिक्विड, वो ब्लैक कलर में दिखते हैं। अब लिक्विड मतलब CSF फ्लूइड हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, ओके? और जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रे अपीयर होंगे, देख सकते हैं आप टिश्यू अंदर ग्रे अपीयर होते हैं, ओके? और मेनली ये जो डायग्राम है ये बताता है ब्रेन ट्यूमर, यहाँ एक ब्रेन ट्यूमर है, उससे पता चलता है, ओके? देख सकते हैं आप, ये उसका डायग्राम है। अब आते हैं एमआरआई। एमआरआई क्या होता है? ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60,000, ओके, हर्ट्स की, और ये स्ट्रॉन्गर होती है देन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर हम बॉडी को प्लेस करेंगे और वहीं मैंने बताया था कि जो ट्यूब्स होती हैं और अलॉन्ग विद डिटेक्टर वो सर्कुलरली मूव करते हैं और इमेज कैप्चर करते हैं एमआरआई में भी, ओके? बट एज़ कम्पेयर टू एमआरआई, सीटी स्कैन से कंपेयर करें तो एमआरआई इज़ मच बेटर देन सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन में एक ड्रॉबैक है गाइस, सीटी स्कैन में क्या होता है कि उसमें कुछ रेडिएशन रिलीज होती हैं जो रेडिएशन हार्मफुल होती हैं हमारे बॉडी के लिए, ओके? तो एमआरआई में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एमआरआई सेफ होता है। अब एमआरआई के बारे में जैसे मैंने बताया था कि एमआरआई में क्या होता है, ये जो आप ब्लैक कलर देख सकते हैं ये एक तरीके का स्कल बोन है जो ब्लैक में अपीयरेंस होता है, इससे पता चलता है ये एमआरआई का फोटो है। और वहीं ये वाइट देख रहे हैं ये स्काल्प होता है, फैटी अपीयरेंस स्काल्प होता है, इससे कन्फ्यूज मत हुई, इससे कोई लेना देना नहीं होता, ओके? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एमआरआई। एमआरआई में पहला टाइप होता है T1 वेटेड, ओके? इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो स्कल बोन होता है वो ब्लैक होता है और CSF फ्लूइड भी ब्लैक होती है, ओके? और इसमें ये होता है कि वाइट मैटर वाइट अपीयरेंस होता है और ग्रे मैटर ग्रेइश अपीयरेंस होता है। तो ये इससे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा टाइप का एमआरआई है, क्योंकि एमआरआई भी बहुत टाइप के होते हैं। तो पहला T1 वेटेड हो गया जिसमें स्कल बोन ब्लैक होता है और CSF भी ब्लैक होता है। तो ये एक दिमाग में रखने वाली पॉइंट है, ओके?
वहीं आता है T2 वेटेड। T2 वेटेड में क्या होता है कि जैसे हमने बताया था स्कल बोन, इस वीडियो में इसमें T2 वाले में भी ब्लैक होता है बट CSF फ्लूइड वाइट होती है, जबकि T1 वाले में CSF फ्लूइड ब्लैक थी। ओके, इसमें वाइट मैटर डार्किश अपीयरेंस होगा, अलॉन्ग विथ जो ग्रे मैटर रहेगा वो लिटिल बिट ग्रेइश रहेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ओके, तो अभी आप जिसमें T2 में बस यही याद रखिए कि जो स्कल बोन है वो ब्लैक होता है अपीयरेंस, और जो CSF फ्लूइड है वो वाइट होता है। ओके, एक और टाइप होता है जिसका नाम है फ्लेयर। इसका मतलब होता है कि फ्लूइड एट्यूनेशन इन्वेशन रिकवरी। ओके, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो CSF फ्लूइड है उससे सिग्नल निकालता है, और मेनली ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है पैरेन्काइमल एडिमा को। ओके, विदाउट ग्लेरिंग हाई सिग्नल फ्रॉम दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, और इसमें समझने वाली ये बात है कि ये जो स्कल बोन है ये ब्लैक होता है, CSF भी इसमें ब्लैक होता है। ओके, और ग्रे मैटर इज ब्राइटर देन द वाइट मैटर। ओके, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ओके, अब गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इसको समझें, कैसे इसको अंडर समझ के रखें, कि कैसे इसको याद करें। तो याद करने के लिए सबसे मैंने डिस्टिंग्विश किया, जैसे ये CT स्कैन आप देख सकते हैं, ये पूरा वाइट तो है ही है, और वहीं T1, T2 एंड फ्लेयर। ओके, तो इसमें एक और समझने वाली जैसे कि सिंपल सा है, इसमें ये याद रखिए बोन वाइट होता है, इसमें T1 में जो वाइट मैटर वाइट होता है, T2 में CSF वाइट होता है, और फ्लेयर में सभी डार्क होते हैं। तो ये एक याद करने के लिए सबसे बेस्ट वे है। ओके, अब आते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है फंक्शनल, मतलब कि ऑक्सीजन अपटेक पर डिपेंड होता है, मतलब फंक्शन यूजिंग द ऑक्सीजन अपटेक। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की बात आया तो हीमोग्लोबिन की बात आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है कि कितना ब्रेन ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया है या यूज़ किया है उसके बारे में बताता है, और जो मोस्ट एक्टिव ब्रेन एरिया होती है वो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ रहता है। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं जो रेड अपीयरेंस होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अपटेक भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये मेजर्स करता है कि कितना ब्रेन ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, और जो मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है ब्रेन का वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। ओके, अब आता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ में क्या होता है कि ये एक मेथड होता है जो ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करता है। अब ये कैसे मेजर करता है, आप देख सकते हैं इसमें करीब करीब बहुत सारे इलेक्ट्रोड सर पर लगाए जाते हैं। ओके, सर के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोड में ग्लू लगाया जाता है, टेम्परेरी ग्लू लगाया जाता है। ओके, ताकि हेल्प करे आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेन सिग्नल। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक जो एक्टिविटी होती है ब्रेन की, जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उनको मेजर करता है। ओके, और उससे पता चलता है ब्रेन की एक्टिविटी, मेनली जो ब्रेन का फंक्शन है, या जो एपिलेप्सी डायग्नोज कैसे करते हैं वो, या स्लीप डिसऑर्डर, ये सब हमें इनके थ्रू पता चलता है। तो ओवरऑल मिला के ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक साथ जो न्यूरॉन्स एक्टिव काम करते हैं उनके एक्टिविटी को पता लगाता है थ्रू दिस इन दिस मशीन। ओके, और इसमें एक और चीज़ देखा गया है कि इसमें रिस्क नहीं, जैसे CT स्कैन में मैंने बताया था कि इसका CT स्कैन का ड्रॉबैक क्या है, इसमें आयोनाइजेशन रेडिएशन के कारण रिस्क रहता है। ओके, तो इसमें रिस्क नहीं है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बट MRI से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली फंक्शनल MRI से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मतलब CT स्कैन से बेटर है बट फंक्शनल MRI से ज़्यादा बेटर नहीं है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ओके, अब आते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ओके, ये एक न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। अब न्यूक्लियर आ गया तो इसका मतलब हो गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मतलब कि हम बॉडी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है हमारे बॉडी में, जिससे कि क्या होता है कि जो गामा रेज होते हैं वो डिटेक्ट करता है बाय दिस टेक्निक। ओके, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो रेडिएशन रिलीज होगा, तो उस रेडिएशन को एक्सेप्ट करेगा बाय दिस पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और लेटर ऑन जो गामा रेज निकली हुई थी रेडियो एक्टिव से तो वो कन्वर्ट होगी फोटोन्स में, जो फोटोन की लाइट होती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो इमेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा क्या, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ब्रेन में, कैंसर पता चल सकता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डेमेंशिया पता कर सकते हैं, डेमेंशिया क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, सीजर पता कर सकते हैं, और मैप ब्रेन फंक्शन। ओके, ब्रेन के मैपिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पता भी चल सकता है कि न्यूक्लियर इमेजिंग टेक्निक है ये। ओके, अब आते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में, कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में, जैसे विल्सन डिजीज़ आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ T2 वेटेड MRI। ओके, अब ये विल्सन डिजीज़ क्या होता है कि जो आप देख सकते हैं ये जो बाइलेटरल बेसल गैंग्लियन है, ये बाइलेटरल ये और ये, वहीं बाइलेटरल थैलेमा है, इसमें कॉपर का डिपोजिशन ज़्यादा होता है और उसको आइडेंटिफाई करता है ये T2 वेटेड MRI। ओके, तो ये आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ही है MRI का, CT स्कैन का नहीं है। क्यों
ये एमआरआई का पता चलता है क्योंकि जो स्कल बोन होता है वो ब्लैक अपीयरेंस होता है। ओके, तो ये हमें पता चलता है ये एमआरआई का स्ट्रक्चर है। वहीं बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हमें पता चलता है विद हेल्प ऑफ एमआरआई। आप देख सकते हैं T2 वेटेड एमआरआई, पता चल सकता है ना कि ये आउटर अपीयरेंस कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का अपीयरेंस होता है। अब ये जो छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का वाइट, एक तरीके का अपीयरेंस हमें पता चलता है जो लेजन है, वाइट लेजन है, मल्टीपल लेजन्स हैं। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है विद हेल्प ऑफ T2 वेटेड एमआरआई। ओके, सो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। ओके, और गाइस मैं एक्चुअली मैं बहुत चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।